आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप, ये पूरा पुल बांधना पड़ता है इसके लिए। और ये पता है कैसे सोता है, ये देखो, ये मेरे को जगह देखो कैसे देता है। यहाँ पे जगह ही नहीं होती, ये लड़का ऐसे सोता है। ओ भैया, ओ भैया, चला उठा, चला चला उठा। और बापू आज रहीन, उठा उठा भैया, उठा भैया, बापू आई थे। तुम छो, मम्मा उठ के काम करेगी। तो भैया पार्थू सोएंगे और मैं तो पहले ही उठ चुकी हूँ एक्चुअली में। ये भी उठा है, ये भी उठा है, ये भी उठा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी नहीं उठा, आप छोड़ो। भगवान जी, अभी स्टार्ट कर देती हूँ। माँ आज तो फॉग सी दिख रही है। दिल्ली वाले सर्दी लेके आ रहे हैं। देखो ये अंकल है ना, सुबह सुबह फूल तोड़ते हैं उठ के पूजा के लिए, दिख रहे हैं आपको। और सच में बहुत सारे घरों में पूजा हो चुकी है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आज के लिए चले वॉशरूम होके मैं चली गई थी। इस रूम में ना नाइट बल्ब जला देती हूँ मैं, नाइट छोटी सी एक लाइट जला के जाती हूँ। और अब आप देखोगे ना तो सूर्य भी नहीं निकले अभी, तो यहाँ पे भी सूरज नहीं निकला अभी। गुड मॉर्निंग। ओह बाबा, छुपे छुपे पानी की बूंद आ गई मेरे। यही सखियों, आपको दिखाऊँ एक चीज़। मैं डस्टिंग कर रही थी ना, ये एक्चुअल में सीन ये है जो कि आपको बहुत उजाला दिखाई देता है ना, ऐसा नहीं है। ये देखो, सूर्य देवता अब धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं। और यही व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था जब पहाड़ों के पास से दिखता था। तो ये जो बिल्डिंग्स बन गई ना, अब इसकी वजह से थोड़ा इसका व्यू चेंज हो गया है। बट देखो, सूर्य देवता एकदम हमारी खिड़की से दिखते हैं एंड अब आपको रोशनी आनी दिखाई देगी। तो ये विटामिन डी आप यहाँ हमारे घर में सोफे में बैठ के ले सकते हो सखियों। तो ये इस घर का एक जो पॉजिटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी इस घर में आती है, ये इसी कारण से आती है। जिस भी घर में सूर्य को उगते हुए आप देखेंगे, तो जिस भी घर में सूर्य की पहली किरण घर में एंटर होगी, वो घर तो अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव होता है। एंड सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि घर में सूर्य की रोशनी आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी कभी घर देखती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि पेड़ पौधे हो और सूरज की रोशनी आती हो, खुला हो चारों तरफ से, हवादार हो, तो वो घर हमेशा अच्छे होते हैं। आप में से बहुत सी सखियाँ लिखती है, सीमा आपका घर बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। आई नो, वो इसी वजह से फील होता है। आपको पता है इसी वजह से फील होता है क्योंकि यहाँ पे भरपूर रोशनी है। देख सकते हो मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने नहा धो भी लिया है। चाय नहीं पिया आज मैंने, आज चाय पीने नहीं बैठी। और अभी 8-5 या 8-10 ही हो रहे होंगे, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा। उसके बाद अब मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों के आने के बाद मैं व्लॉगिंग एकदम से स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं दिन से स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैंने अपने सारे काम आज के सुबह ही निपटा दिए। बस पूजा करती हूँ एंड उसके बाद बनाऊँगी चाय। और अब बाहर से शोर भी आना शुरू हो गया, तो मिलते हैं। यही सखियों, तो अभी मैंने अनूप को फ़ोन किया था और अभी 8:30 बज रहे हैं। ट्रेन के अकॉर्डिंग अनूप को भी आ जाना चाहिए था, बट अनूप अभी तक नहीं आए। तो मैंने फ़ोन किया तो मैसेज आ रखा था कि मैं 3 घंटा लेट हो गई ट्रेन। तो मैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मतलब जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ मैंने अपने में तो कभी भी नहीं देखा कि ट्रेन ज़रा सी भी इधर उधर होती हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ही धूप आ रही है मुँह में यार। हाँ ठीक है। तो अनूप को फ़ोन किया तो पता चला कि अनूप लोगों की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था एंड ऊँट आ गया था रास्ते में, मतलब उनकी ट्रेन के आगे। तो मैंने बोला कि मर गया बोल के, तो बोले इतनी बुरी तरह से मरा है ना, ऊँट का एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि खच 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 काटते हुए पूरी आवाज़ आई है। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मतलब इतना बड़ा ऊँट, और क्योंकि वो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि फॉग की वजह से बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रही है। और अभी इस वक्त सूरत में पहुँचे हैं, पता नहीं कौन सी जगह पे वो कटा होगा, आई डोंट नो कितने बजे की बात है ये, तो जब वो लोग आएंगे तभी पता चलेगा। तो बस बहुत ही बुरा लगा यार सुन के। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे लोगों की जान बच गई, इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो बस अब वो लोग तो आएंगे मेरे ख्याल से 11, अगर 3 घंटे लेट है तो अभी 8:30 हो रहे हैं ना, तो वही 11 साढ़े 10 ऐसे ही कुछ आएंगे वो लोग।
तो मैं नीचे गई थी सोसाइटी में और ये देखो कितने सारे फूल लेके आई हूँ। तो ये मैंने तोड़े नहीं है, ये पेड़ के नीचे गिरे हुए थे सखी। तो पानी में लेके आ गई हूँ, बस करना कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड। तो पानी में लेके आ गई हूँ, करना कुछ भी नहीं है। तो बस ये थोड़े से फ्लावर है ना मेरे पास, बहुत डेलिकेट होते हैं यार फूल, बहुत डेलिकेट होते हैं। बस थोड़ा सा सजा देती हूँ, काम ही नहीं है मेरे पास। मतलब काम तो बहुत सारा है। अभी पार्थू को खाऊंगी, नहलाऊंगी, नहा तो अपने आप ही लेते हैं। अभी दिखाऊंगी आपको, पहले पूरा डेकोरेट करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ मार्केट और सूजी लेके आती हूँ, थोड़ा सा उपमा बनाऊँ। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि वो लोग तो लेट आएंगे और बहुत लेट आएंगे, तो अब खाने का ही टाइम हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए तो खाना ही बनाती हूँ। काले चने भिगा के रखे, काले चने की सब्जी चढ़ा देती हूँ, चावल भिगा देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ। एंड पार्थू और मैं तो पराठे भी खा लेंगे। नहीं जाती मैं, छोड़ो अपना काम। अले भैया, अले ओ भैया, अले उठने की नहीं हो रही क्या? अरे तुम तो सुत्ता पौड़ी करती रहती हो भाया। तुम तो बोली थी मम्मा पानी गर्म कर दीजिए, मैं नहाऊंगा। 2 बार गुड मॉर्निंग भी बोल के छोड़ी है ये लड़की। ये बहुत झूठ बोलती है ये मेरी रोशनी बेटी, चांदनी बेटी। हाँ बातू, वो तो बाबू। तो आपसे बात करने के बाद मैं आई थी यहाँ पे। मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ अपना तैयारी कर लिया है। काउंटर क्लीन कर देती हूँ मैं। इसके बाद ये सब कट करके ना मैं एकदम काउंटर क्लीन करती हूँ। उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। ऐसे पड़े रह के मैं कभी खाना नहीं बना सकती सखी, आप सब जानती हैं। 3 साल हो गया आपको मुझे देखते देखते। तो ये देखो, बस चने मेरे बहुत अच्छे से फूल गए। मैं इसको अलग से उबाल के तड़का नहीं लगाऊंगी, मैं मसाला भून के बस इसको डाल दूंगी और ये हल्की आंच में पकता रहेगा जब तक वो लोग आएंगे। चावल भी मैंने धो के भिगा दिया है, ये रहा है। सॉरी, मैंने कैमरा बंद कर दिया था और फिर मेरे को पानी डालने के बाद आया यार कि कैमरा भी ऑन करना है। तो बस पानी डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक और डालना, कम लग रहा था। और बस अब ये आराम से एक आंच तेज सीटी जब ये मार देगा उसके बाद मैं कम कर दूंगी। एंड अब चढ़ा रही हूँ मैं साथ में राइस।
ये जो कवर है ना, ये मम्मी ने मुझे दिलाया था दिल्ली से, और ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कॉटन का कोई कवर लगा देते हैं या कॉटन अगर गद्दा होता है ना, तो चादर कभी भी नहीं फिसलती। इससे पहले मेरी बेडशीट बहुत फिसल रही थी सखियों, क्योंकि वो गद्दे का कपड़ा ऐसा था इस वाले का। तो ये वाला हम दिल्ली से लेके आए, और ये बहुत महंगा, मतलब जैसे 300-400 में वो गली में बेचने वाले आते हैं ना, वो वाली क्वालिटी नहीं है। ये आई थिंक 1000 रुपीज़ का या 900 समथिंग का था। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो मैंने एक पूरा सिंगल वाला ही लेके इसको पूरा बंद कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये शॉप से लिया है तो इसका लिंक नहीं है, लेकिन अब क्या होता है कि चादरें इससे फिसलती नहीं है, बेडशीट एकदम फिट रहेगी। सखियों, तो 10:30 बज गए। पार्थू नाश्ता कर रहा है, नहा धो लिया है उसने, और मैं अब चावल तो मैं सोचूं जब वो लोग आएंगे ना तभी चढ़ाऊंगी, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और काले चने की सब्जी मेरी बन गई है। नाश्ता फटाफट से पार्थू को बना के खिलाई, और मैं खुद भी खा रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट 11 बजे पार्थू की, अरे नहीं आज तो 11:55 पे क्लास है इसकी, तो आज 11:55 पे पार्थू की क्लास है सखियों। तो मेरे तो ऑलमोस्ट काम 10:30 बज रहे। दिन का खाना भी आप देख सकते हो बन चुका है। एंड अब मैं फटाफट से जो मेरा बचा हुआ टाइम है नाश्ते के बाद, उसको क्या करूँगी कि एडिटिंग करके आज वीडियो आपको जल्दी अपलोड करके भेजते हैं। तो ये आ गए जीजू बचते बचाते, ऊँट को कटा दिया, खुद बच के आ गए हैं। हाँ ये खुद ही ऊँट है कह रहे। तो ये लोग जस्ट अभी आए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 11:20। पार्थ हो गया विराज के संग वहाँ पे नहाने। तो अभी जोर से बोलो या नहीं सुनाई देगा। पहली बार विराज ट्रेन से लेके आया। हाँ। और ट्रेन ही 3 घंटे लेट हो गई। मैंने कितना लकी है। वो भी सोच रहा होगा ट्रेन का सफर बेकार है। और पार्थ को जैसे मैंने बताया ना, क्या कर रहे हो ये, बस अब अनूप फटाफट से नहा धो के, खाना तो हमारा रेडी है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ देखो विराज कितने लड्डू लेके आया है। हमारे घर तो लड्डू ही लड्डू होते हैं। अरे ये नल ने टपक टपक के दुखी कर रखा मुझे, लड्डुओं की भरमार हो गई है घर में। चलो बहनों लग जाओ ड्यूटी पे, खलेड़ा समेटने में। तो बहू फैलाओ मत ज़्यादा, उसमें धो दो। हाँ बैग खाली करके पहले पूरा, उसके अंदर क्या है वो सब पड़ा है। तो राहुल भाई थैंक यू सो मच। पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है इसमें जैसे मूर्ति है कोई, पर देख लो आपको पता है मैं पहले ही देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच राहुल भाई। तो राहुल भाई ने कुछ भेजा है मेरे लिए, लेट्स सी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कान्हा जी की मूर्ति है कोई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल आदि योगी। हाय भाई थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। क्या बाबू? मैंने क्या कहा था कि भाई अगर ये दीदी को मैंने दिया होता, नहीं दीदी को अगर पसंद नहीं आएगा, हाँ मैंने दिया होता तो फिर आता ही नहीं पसंद। हाँ नीचे बैठो ना, प्लेट दिख रहा है बस। अगर दीदी को पसंद नहीं आया, हाँ, तो भाई अपना ऑप्शन है ऑफिस वाला। नहीं वहाँ से बच गया। बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाई तू गया था क्या आदि योगी, गया था ये? नहीं। हाँ ये तो वहाँ पे मिलता है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। देखो सखियों आप देख सकते हो। तो राहुल भाई ने भेजा है मेरे लिए, थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। ये भाई तो ना मेरे को पुजारन बना के रहेगा, ये पुजारन बना के रहेगा ये लड़का मेरे को। भाई कहाँ हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, टायर वायर भी चलवाए हमने नए नए सब कुछ। बट बताओ किसी की थी, किसी की शादी थी, किसी की शादी, उसमें मेरे शादी साइन के बिना शादी नहीं हो सकती थी। बताओ। और ट्रेन में जब है उनकी, ठीक है शादी तो हो जाएगी। भाई बंदे के साथ अटकी बोलो हो क्या रहा है। मैंने कहा भाई तुम्हारा शुक्र दोस्त लगा हुआ है, ट्रेन भी लेट हो गई। लड़कियों को कुछ समझ आ रहा है, आधी बात से शुरू हो जाते हैं ये। तो तुम डिटेल में बताई दो। क्यों बताओ डिटेल में, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाली।
असल में इनके फ्रेंड की शादी है एंड हिंदू मुस्लिम मैरिज है, तो एज ए गवाह जो सिग्नेचर चाहिए होता है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं शुरुआत कहाँ से हो रही, बात कहाँ से हो रही, बस आधी मुझे बताई थी और आधी आपको बताती हूँ। समझ गए सखियों, ये जीजू हैं। चलो इनके काम करें हम। तो अनूप रेडी हो चुके हैं एंड खाना खा रहे हैं। बस चावल मैंने बोला था कि बाबू अपने बाल ठीक करो ना, पूरे चिप हो रहे, चिप ऐसे करके, ये ऐसे चिपक और चिपक रहे। हाँ तो बस अनूप खाना खा रहे हैं और विराज और राहुल अभी तक आए नहीं। राहुल मुंह में आता है। अब राइस खाना है तो थोड़ा धीरे धीरे खाओ। विराज क्या बैठा होगा, क्या मतलब? तो मैं सारी लिस्ट बना रही थी। किस चीज़ की? कहाँ जाऊँगा गाड़ी से? कैसे खाऊंगा? हाँ मैं भी तो यही खुश होती, चलो महाबलेश्वर जाऊँगी मैं, थोड़ा महाबलेश्वर जाऊँगी गाड़ी आने तो घूम कर करके गाड़ी ड्राइवर चाहिए हमें तो। आपका वो है 18 तारीख से और पार्टों का स्कूल खुल गया है 7 तारीख से। मेरा तो इतनी खुश हूँ, भेजो इसको। 7 तारीख से स्कूल ओपन है। मैंने बोला हाथ ट्राई करो, 7 तारीख से बच्चे कौन कौन आ रहा है, सिर्फ पार्ट में हाथ खड़ा कर। मैं कह सिर्फ पार्ट को स्कूल आ रहा हूँ, किसी को आने नहीं है। फिर एक दो बच्चे डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैम मैं 9 डेज बाद आऊँगा। एक बच्चे नहीं बता दिया मैम लोगों ने, वैन आएंगे नहीं हमें ही छोड़ना है अभी तो कुछ दिन। और ड्रेस वगैरह लेनी पड़ेगी। ड्रेस तो उसको फिट ही नहीं आ रही बिल्कुल, तो 2 साल पहले छो गई थी तो अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। 7 तारीख से स्कूल है, लेकिन मैं मैम से एक बार पूछ रही ऑटो में मर जाएंगे। कुछ दिन का होगा, बैंड वाला लगाओ तो अपने रिस्क पे लगाओ। हाँ पता करेंगे। 7 तारीख से भी खुल गए, सब बच्चों की खुल गई, यहाँ के किसी बच्चों की 14 भी खुल गई। तो चलो सखियों, आप इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव। इस ब्लॉग को जल्दी खत्म करने का रीज़न ये है सखियों कि अब मैं बहुत सारे कपड़े धोने जा रही हूँ और बहुत सारा काम है आज, लेकिन ब्लॉग शुरू कर दूंगी जल्दी ही। काम बढ़ाने वाले आ गए, काम बढ़ाने वाले आ गए। मी टाइम खत्म हो गया सखियों, मी टाइम खत्म हो गया। soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration.